अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 2:18 हुए जाते हैं और बीटीसी के डेली चार्ट पे मौजूद हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपनी ट्रेड्स अपनी रिसर्च के हिसाब से ले सकते हैं। ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। प्राइस जो है वो कल आपने देखा कि 71,800 के करीब करीब गई है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था, इंस्टाग्राम पे भी अपडेट किया है आपको टाइम टू टाइम से। अगर आपने ट्रेड ली होगी तो आपने प्रॉफिट अच्छा खासा उसके अंदर कमाया होगा। अब ट्रेड से कब एग्ज़िट करना है, कब एंटर करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सीखनी है। और कब निकलना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है। रेजिस्टेंस के करीब होते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए अपना प्रॉफिट बुक करना होता है और फिर बाहर निकलना होता है। डिफरेंट टाइप की ट्रेड्स होती हैं जिसके अंदर कुछ कुछ ट्रेड्स महीनों चलती हैं, कुछ ट्रेड्स होती हैं जो आपने फ़ौरन क्विक प्रॉफिट लेना है तो उसके लिए स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है आप करना क्या चाह रहे हैं। ज़्यादातर जो मेरी ट्रेड्स होती हैं उसमें मैं इन एंड आउट करने की ज़्यादा कोशिश हो रही होती है, क्योंकि हमारे जो पोर्टफोलियोज़ या हमारे जो जैसे कह रहे हैं कि वॉलेट साइज़ है वो कोई मिलियंस या बिलियंस के अंदर इंस्टीट्यूशंस की तरह तो है नहीं। तो हम अपने हिसाब से, अपने वॉलेट के हिसाब से एंटर होते हैं और रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करके जो है प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आप इंस्टीट्यूशन तो नहीं है जो कि आपकी जो है वो बहुत लंबा बिलियंस में आप लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, या आप जो है वो उसके अंदर ट्रेड ले रहे होते हैं। तो आप तो अपने वॉलेट के बारे में सोचेंगे। 100 रुपये का वॉलेट भी हो सकता है, $100 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, 2000 का भी हो सकता है। तो लिक्विडेशन दूर रखने की बात होती है, एनालिसिस को सही तरीके से समझने की बात होती है। और डेफिनेटली 100% कोई चीज़ नहीं है, कोई गारंटी नहीं होती है किसी चीज़ की। आपको जब आप एंटर होते हैं, जब आप घर से भी बाहर निकलते हैं, तो कोई ये तो नहीं है ना कि घर वापस भी पहुंचेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मद्देनज़र रखनी है। किसी चीज़ का कोई गारंटी नहीं होती है। हाँ, एनालिसिस होता है, किसी का बहुत अच्छा एनालिसिस होता है, किसी का बहुत बस ऐसा मीडियम सा होता है, किसी का जो है वो बहुत ख़राब एनालिसिस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है, किसका एनालिसिस ज़्यादातर लग जाता है। ये नहीं होता कि 100% लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर लग जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें, उस पर अपडेट जो है वो मैंने आपको दी है, अभी दोबारा भी दी है। उसमें मैंने ये भी बताया है कि वीडियो आने वाली है, क्यों जो है वो बीटीसी डंप कर रहा है, उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता दी चलूँ जल्दी से। कि एमटी कॉक्स जो है, जिसको पहले से ही ये बात पता थी कि इसने देने हैं पैसे। एमटी कॉक्स जो है वो सबसे पहले शुरू के अंदर जो है वो क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व हुआ था, और इसके अंदर जो है इन्होंने काफ़ी जो है वो पैसे इनके ऊपर बन रहे थे, जो इन्होंने लोगों के वापस जो है वो करने थे। इनके ऊपर काफ़ी लंबा केस चला है, इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। अब इनको पैसे तो वापस करने हैं। अब ये है कि अब जो है इन्होंने 9 बिलियन, ये देखें इसमें बताया हुआ है 9 बिलियन। और इंस्टाग्राम पे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि डंप क्यों हो रहा है, उसको मैं डिस्कस कर रही हूँ अपनी वीडियो में। ये जो अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी थी पहले। अब आप इसको देख रहे हैं कि इस वजह से जो है बीटीसी की प्राइस नीचे आई है। 71 के रेजिस्टेंस का जो लेवल बन रहा था वहाँ पे एक टच करके बिल्कुल चांसेस ये हैं कि 73 और 74 तक पहुँचे। क्योंकि एनालिसिस देखें डिफरेंट होती है, और जब न्यूज़ आ जाती है तो वो एक डिफरेंट होती है। मेरी कोई वीडियो आप उठा के देख लें, शुरू से लेके मेरी पुरानी पिछले साल से लेकर अब तक, उसमें हमेशा मैंने मेंशन किया है कि देखें एनालिसिस अलग है जो कि चार्ट्स पे बनती है, लेकिन अगर न्यूज़ आ जाए तो ये मार्केट न्यूज़ रिएक्टिव है, इसमें ये मार्केट उसको रिएक्ट करेगी। ये न्यूज़ आ गई एमटी कॉक्स की, और कल भी मैंने आपको बताया है कि अगर कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट उसको उसी तरह रिएक्ट करती है। चाहे एनालिसिस आपकी 74 हो, 80 बन रही है, 84 हो, वो उस टाइम के हिसाब से। हाँ, वो बाद में जाके 74 पे जा सकता है, हाँ वो बाद में जाके 88 पे, 90 पे बीटीसी या जो है वो अबव 80, 85 पे जा सकता है, लेकिन वो बाद की बात है। जो करंट बात है अभी कि क्यों बीटीसी नीचे आया है, वो न्यूज़ की वजह से आया है। इसमें एनालिसिस जो बन रही है वो तो डेफिनेटली बुलिश है, जो आपके चार्ट्स के ऊपर बन रही है। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो इसको मिलाएं नहीं। कि अगर आपको एनालिसिस ये बताई गई है कि हाँ भाई एनालिसिस सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है जी, ब्रेक करेगा ऊपर भी जा सकता है जी, नीचे भी जा सकता है। ये भी मैंने आपको बताया कि ज़्यादा चांसेस जो थे वो ऊपर के थे, और कल मार्केट ऊपर भी गई है, ठीक है। लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल है तो नीचे भी आ सकता है। अभी भी मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर के ये जाहिर है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेक कर देगा तो वो उसने अपनी नेक्स्ट सपोर्ट पे आना है।
अगर उसने सपोर्ट ब्रेक की। तो अब जो एम्प्टी कॉक्स है बहरहाल इस वक्त जो है ये प्रॉब्लम तो हो गई है कि बीटीसी के अंदर जो है वो प्राइस नीचे आ गई है और भी मज़ीद नीचे आ सकती है। ये बहुत क्रिटिकल लेवल है बीटीसी का इस वक्त, जिसको ये अगर के मेंटेन कर लेता है तो प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेकिन जब ये न्यूज़ आ गई है तो हमारे जहन में ये बात आती है कि अभी फ़िलहाल प्राइस नीचे आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये न्यूज़ की वजह से ऐसा हुआ है और एनालिसिस भी मैंने आपसे डिस्कस कल भी की थी, कल की वीडियो में भी, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर प्राइस नीचे आने के ये रीज़न है इसका, ये क्रिटिकल इसका सपोर्ट लेवल है। और अगर ये ब्रेक करता है, ये 4 आवरली का चार्ट है, ठीक है, इसमें मैं अपनी एनालिसिस जो है आपको चार्ट्स के हिसाब से ये बता रही हूँ कि इसने इसको ब्रेक किया है। अगर कि ये वापस आ जाता है इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर तो हो सकता है ये ऊपर चला जाए। लेकिन अगर ये इसने ब्रेक कर दिया अपने सपोर्ट लेवल को जो कि 67,500 के अराउंड है, देखें हमेशा रेंज होती है, कोई ये नहीं है कि 67,500 शार्प, ठीक है, या 67,501 या 400, आपको एक रेंज होती है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोर्ट है, ठीक है, और इसी तरह से रेजिस्टेंस की भी एक रेंज होती है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता था, ठीक है, वो जो नंबर है। तो बहरहाल अगर ये 67,400 500 का लेवल ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट जो है वो 64 63 के तक बिल्कुल जाएगी, सही है। और अगर ऐसी न्यूज़ आ गई कोई जैसे ये एम्प्टी कॉक्स तो फिर तो और भी ज़्यादा नीचे जा सकती है, 60 के भी। ज़्यादातर ये है कि 60 के जाने के कम चांसेस हैं, लेकिन मैंने आपको नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल अगर ये ब्रेक हुआ, करंट सपोर्ट लेवल 67,500 का, तो फिर 64 63 सपोर्ट लेवल नेक्स्ट है जहाँ तक ये जाएगा, ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, अपसाइड की बात करते हैं। बिल्कुल जी ये इससे ऊपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, बिल्कुल आ सकता है। शॉर्ट लिक्विडेशंस ऊपर पड़ी हुई हैं, सो ऊपर जाने के भी चांसेस बिल्कुल मौजूद अभी भी हैं। अभी भी ये कंसोलिडेशन फेज में, अभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया, ब्रेक नहीं हुआ है सपोर्ट लेवल, अभी सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हुआ। ये चीज़ इसको अंडरस्टैंड करें आप अच्छे से। अब अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर 73 74 तक के लेवल को बिल्कुल हिट करने के चांसेस हैं, वहाँ पे शॉर्ट लिक्विडेशंस हो जाएंगी। सो अगर इसने ब्रेक किया लेवल 72 के लेवल को, अगर ये ब्रेक कर देता है 873 874 तक बिल्कुल फिर चला जाएगा। अब हम इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ETF अप्रूव हुआ, लेकिन बिल्कुल ऊपर प्राइस अभी नहीं जाएगी। 3 to 4 वीक्स तक आप बिल्कुल आराम से हैव अ मतलब पेशेंस, ठीक है, पेशेंस रखें। BTC ETF जब अप्रूव हुआ था तो भी एकदम से प्राइस फ़ौरन ऊपर नहीं चली गई थी। अगर आप जनवरी 2024 की हिस्ट्री उठा के देख लें, इथेरियम के अंदर भी कुछ इसी तरीके के मामला लग रहे हैं। इसमें प्राइस नीचे आएगी, इंस्टीट्यूशंस को बाय करना है, ज़ाहिर है उनको भी तो एक लेवल चाहिए ना बाय करने का, तो वो उसमें जब आएगा मनी इनफ्लो तभी उसने जो है वो इथेरियम ने ऊपर जाना। एकदम से तो नहीं छलांग लगा के ऊपर चला जाएगा कि आज ETF अप्रूव हुआ है तो कल जो है वो ऊपर चला जाए। हाँ, आप इसके अंदर स्पॉट के अंदर जैसे नीचे आए बाय करें जी, बिल्कुल चांसेस हैं इथेरियम के नीचे जाने के, ठीक है। जो मैंने आपको रीज़न कल भी बताया है कि ETF के बाद क्यों इथेरियम की प्राइस ऊपर नहीं गई है, इसमें अभी 3 to 4 वीक्स बाकी हैं। जुलाई, ठीक है, जुलाई के अंदर, जून के एंड जुलाई के ऊपर हम नज़र रखेंगे। आगे पीछे देखें, हो सकती हैं डेट्स, लेकिन आपको एक टेंटेटिव डेट जो है वो आपको बता रही हूँ ताकि आप अपने स्पॉट के अंदर जो है वो करें। अगर 20-25% मार्केट के अंदर देखें कोई करेक्शन आती है जो कि हेल्दी होती है करेक्शन, जब नीचे आएगा तो बाय करेंगे ना लोग, जब बाय ही नहीं करेंगे तो मनी इनफ्लो कहाँ से आएगा। जब मार्केट मौका देगी तो मौका लेने वाले मौका से फ़ायदा उठाएंगे। तो ऐसे तो नहीं है कि भाई आप करेक्शन लिए बगैर ही एकदम से छलांग लगा के जो है वो स्ट्रेट ऊपर प्राइस है, कभी भी स्ट्रेट ऊपर प्राइस नहीं जाती। कोई भी मेरी वीडियो उठा के देखे, हमेशा मैंने आपको बताया है कि प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके जाएगी। बेशक बुलिश ट्रेंड भी है तो भी थोड़ा सा करेक्शन लेगी। जो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है वो जब करेक्शन लेती है मार्केट, यानी कि थोड़ा सा प्राइस नीचे आएगी, करेक्शन इसी का नाम होता है कि थोड़ा सा मार्केट की प्राइस नीचे आएगी तो फिर बाइंग होगी। जब बाइंग होगी तो मनी इनफ्लो आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। ये क्लियर हो गए बाद BTC के बारे में मैंने आपको बताया क्यों डंप कर रही है। अभी सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन आपको मैंने सारी अपडेट दे दी है, इसके हिसाब से आप जो हैं वो अपनी लेंगे इसके अंदर ट्रेड्स। ऑल्ट कॉइन के सीज़न के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। BTC डोमिनेंस जो है वो अपने बिल्कुल मैक्सिमम नीचे की तरफ आने को है और ऑल्ट कॉइन का सीज़न जो है वो बिल्कुल आना बाकी है इसमें, और आएगा होपफुली जल्दी, और जल्दी ही आएगा। सो ये है क्विक अपडेट। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इंस्टा को बिल्कुल जो है वो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आप लोग क्या समझते हैं
कि एक अलग से ग्रुप बनाना चाहिए। बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं और काफ़ी अरसे से जो है वो मैं सिर्फ ख़ुद से ट्रेडिंग वगैरह कर रही हूँ और अपडेट्स डालती रही हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, और जो है वो इंस्टा के ऊपर भी कमेंट्स दें। अपने इंस्टा को भी जो है वो उसमें पहले आती है अपडेट, क्योंकि आसान होता है वहाँ पे करना। यहाँ पे वीडियो पूरी बनानी पड़ती है, डालनी पड़ती है, उसमें टाइम लगता है। और आप क्या समझते हैं इंस्टा पे भी मुझे जो है वो बताएं कि अलग से आप लोगों को ग्रुप चाहिए, आप लोग समझते हैं उसको ज्वाइन करना, तो फिर सीरियसली उसके ऊपर काम किया जाएगा। और फ्री सिग्नल्स वगैरह जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं इंस्टा के ऊपर अगर कोई होते हैं। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी को जो है वो मैं मद्देनज़र रखती हूँ और उसको देने की कोशिश करती हूँ। और पिछले हफ्ते की आप इंस्टा पे देख सकते हैं कि फ्री सिग्नल इथेरियम का दिया था और उसमें TP1 जो है वो हिट हुआ है इथेरियम का, जिस दिन जो है ETF अप्रूव हुआ है। और जिस टाइम पे प्रॉफिट लेना था वो भी मैंने बताया कि बस प्रॉफिट लें एंड दैट्स इट। उसके बाद इथेरियम ने थोड़ा नीचे ही जाना था, ये भी अपडेट कर दिया था। आज के बारे में कि BTC डंप क्यों कर रहा है ये भी मैंने आपको फ़ौरन इंस्टा पे अपडेट किया है। और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें। हमेशा बताया न्यूज़ डायरेक्टिव मार्केट है, इसको भी जहन में रखें, न्यूज़ को अपने जहन में रखें अलग, और जो एनालिसिस चार्ट के मुताबिक है वो अलग हो रही होती है। मैं नहीं इस पे बिलीव करती कि बहुत सारी ट्रेड्स लेनी चाहिए, लेकिन ट्रेड्स लें तो उसके अंदर चांसेस ज़्यादा हो प्रॉफिट के। ठीक है, 10,000 ट्रेड्स लेके बैठ गए और उसमें जो है वो 2 ट्रेड्स अच्छी चली गई, तो बाकी सब में नुकसान अगर हो गया है तो इतनी 2 ट्रेड्स अच्छी तो नहीं जा सकती हैं कि जिसमें आपको फ़ायदा हो। सो ये है, अपनी ट्रेड्स को ध्यान से इस वक्त लें। स्पॉट ट्रेडिंग सेफ़ होती है, देखें हमेशा मैंने आपको बताया है स्पॉट ट्रेडिंग सेफ़ होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क होता है और जो है ना वो उसमें मनी अच्छा खासा लॉस होता है। ऐसा कोई नहीं है जिसने लॉस ना किया हो या लिक्विडेट ना हुआ हो। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि कम पैसों से जो है वो लॉस में लेके निकल जाएं बाहर, ये बात होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सीखने की है कि कम लॉस लेके निकलें। सो ये है अब तक की अपडेट। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब और शेयर करें और बताएं कि एक ग्रुप होना चाहिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।